नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम एक फ्रेश सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं, विशिष्ट हिंदी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला होता है जो दोस्तों जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर होता है दोस्तों सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सी सेट में 30 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों लैंग्वेज से, जिसमें से 15 क्वेश्चन आएगा आपका हिंदी लैंग्वेज से और 15 क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ी बोली से। तथा मेंस में आपको हिंदी का एक पेपर होता है दोस्तों, आपका पेपर नंबर 1 है लैंग्वेज, जिसमें 100 नंबर का हिंदी आता है, 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी बोली। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं विशिष्ट हिंदी। ध्यान में रखिएगा कि विशिष्ट हिंदी प्री में भी है और मेंस में भी है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपका विशिष्ट हिंदी से क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। आज हम पहला टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हिंदी में पहला टॉपिक चालू करने जा रहे हैं दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी में पहला टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द। हम देखते हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में या व्यापम के एग्जामिनेशन में पर्यायवाची शब्द से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला पैटर्न को डिस्कस करते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजी व्यापम या सीजी व्यापम के एग्जामिनेशन में किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा, देखिए, आग का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है। आपको ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आग का पर्यायवाची है, जैसे कि दिया हुआ है दोस्तों अनिल। ऑप्शन बी है दोस्तों समीर। ऑप्शन सी है दोस्तों अब्र और ऑप्शन डी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन पूछा है सीजीपीएससी प्रीलिम्स तथा सीजी व्यापम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्यायवाची शब्द से, यह पहले हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछा है आग का पर्यायवाची है और 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, अनिल, समीर, अब्र, अनल। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों आपका अनल, अर्थात आपको बबल करना है दोस्तों अनल, ये आंसर। या दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछेगा दोस्तों, या ऐसा पूछेगा, आग का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन दिया है दोस्तों अनल, ऑप्शन बी है पावक, ऑप्शन सी है दोस्तों अब्र, ऑप्शन डी है दोस्तों धूमकेतु, धूमकेतु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन जैसा हमने डिस्कस किया, आग का पर्यायवाची है पूछा था, मतलब ये 3 नहीं थे और ये था है। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, आग का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। जैसे कि हम जानते हैं आग का पर्यायवाची है अनल, पावक और धूमकेतु, जबकि अब्र जो होता है आकाश का पर्यायवाची है, अर्थात आंसर है दोस्तों सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द से सीजीपीएससी प्री और सीजीपीएससी व्यापम में। अर्थात सीजीपीएससी अगर प्री में ये आता है दोस्तों तो ये होगा 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर व्यापम में आता है दोस्तों तो ये होता है 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो अगर व्यापम में पूछेगा तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है दोस्तों 1 नंबर का, जबकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में यही होता है दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अब हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द से मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मेट नंबर 2,
फॉर्मेट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। सीजीपीएससी मेंस पर्यायवाची शब्द से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए और यहां पर इसके लिए अंक निर्धारित है दोस्तों 2 नंबर। और यहां पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं। नंबर 1 जैसे मान लीजिए दिया है, नंबर 1 दोस्तों आपका आग, नंबर 2 दिया है दोस्तों आपका हवा, नंबर 3 दिया है दोस्तों आकाश और नंबर 4 दिया है दोस्तों पर्वत। आपको 4 शब्द दिए रहेंगे और चारों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और आपको यहां पर जगह दिया रहेगा, यहां पर दोस्तों जगह दिया रहेगा। तो ध्यान दीजिए मेंस में कैसे आते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन दिया पर्यायवाची शब्द का, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, अंक 2 नंबर का आया है और आपको यहां 4 शब्द दिए हैं, अर्थात आपको सभी के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसका मतलब ये अंक 2 का है दोस्तों, मतलब सभी में आपको मिलेंगे। जब आपने दो पर्यायवाची शब्द लिख दिया मतलब 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है आग के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यहां पर सीधा जो लाइन दिया है इसमें लिख दीजिए नंबर 1 दोस्तों, आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, दूसरा लिख दीजिए दोस्तों अनल, अग्नि अनल। जैसे दोस्तों हवा का पर्यायवाची शब्द लिखना है, अगर आपको हवा का पर्यायवाची शब्द लिखना है दोस्तों तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों अनिल, दूसरा लिख दीजिए दोस्तों समीर, अनिल समीर। आकाश का पर्यायवाची शब्द, दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं दोस्तों। आकाश का पर्यायवाची शब्द अभ्र, अंबर, दूसरा लिख दीजिए दोस्तों अंबर, अभ्र अंबर। पर्वत का पर्यायवाची शब्द लिखना है तो पर्वत का लिखना है दोस्तों शैल, दूसरा है दोस्तों गिरी, शैल गिरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों शैल गिरी। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों कि किस प्रकार से प्री में आता है और किस प्रकार से मेंस में आता है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक पूछता है जैसे कि पर्यायवाची है, एक पूछता है पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स ये 2 मार्क्स का आता है, जबकि सीजी व्यापम में यही क्वेश्चन होता है दोस्तों 1-1 नंबर का। लेकिन सीजीपीएससी मेंस में आपको 4 शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेगा 2 नंबर, मतलब प्रत्येक के लिए आपको 1.5 मतलब इसके लिए हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। इसका मतलब अगर हम सीजीपीएससी मेंस की बात करते हैं दोस्तों, अर्थात सभी शब्द का एटलीस्ट आपको 2 पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। यहां पर आप कुछ भी 2 पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, मतलब इसमें आपको रिलैक्सेशन है कि हर एक शब्द का कम से कम कोई भी जो आपको इजीएस्ट लगता है 2 पर्यायवाची शब्द आप याद कर लीजिए। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं दोस्तों तो यहां पर क्या ऑप्शन होने वाला है यह हमें ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आग का जितना ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द हमें पता होगा उतना इजी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यह है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर क्या 4 ऑप्शन होने वाले यह हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए यहां पर जैसे आग आया है तो आग के हमें ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। लेकिन मेंस के लिए आपके पास रिलैक्सेशन है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का 2 पर्यायवाची शब्द आप लिख दीजिए। तो यह है दोस्तों मेंस और यह है दोस्तों प्रीलिम्स। तो हम लोग दोस्तों याद करेंगे कम से कम हर एक शब्द का 4 पर्यायवाची शब्द, इसके अतिरिक्त तो और याद करेंगे। लेकिन पहले हमारा काम होगा कि हर एक शब्द के कम से कम
4 पर्यायवाची शब्द याद करें। पहले दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, आपको हर शब्द के कम से कम 4 पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। दोस्तों अब हम पर्यायवाची शब्द को याद करना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द। ये प्री और मेंस दोनों के लिए एक कंपलसरी अनिवार्य टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची शब्द का। हर साल मेंस में 2 नंबर का पर्यायवाची शब्द आता ही है, जबकि प्री में कम से कम एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, और सीजी व्यापक में भी कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है पर्यायवाची शब्द से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द देखिएगा। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जल से संबंधित पर्यायवाची शब्द। जल से संबंधित पर्यायवाची शब्द, जल से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल से संबंधित पर्यायवाची शब्द समझिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने लिखा दोस्तों पानी, तो पानी का या जल का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों जल नीर, जल नीर वारी, जल नीर वारी, अंबु पै तोय, अंबु पै तोय, अंबु पै तोय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल नीर वारी, अंबु पै तोय। पानी का या जल का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों जल नीर वारी, अंबु पै तोय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बादल, बादल का हम डिस्कस करने जा रहे, कमल का हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द कमल का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कमल। ज का मतलब होता है दोस्तों ज का मतलब होता है दोस्तों जल से जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द देखने जा रहे हैं। कमल के लिए अब ज शब्द यूज कीजिए। ज का मतलब है जल से जन्म लेने वाला, क्योंकि कमल का जन्म होता है दोस्तों जल से, अर्थात हम कह सकते हैं जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज शब्द से आपका बनेगा दोस्तों कमल। यहां पर पानी का मतलब है दोस्तों जल, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इससे इसकी उत्पत्ति होगी दोस्तों जलज, जलज। जल के पीछे आप एक शब्द जोड़ दीजिए दोस्तों ज, तो यह हो जाएगा जलज। जल का मतलब है पानी, जबकि जलज का मतलब है दोस्तों कमल, क्योंकि ज का मतलब होता है जल से जन्म लेने वाला। इसी प्रकार से नीर का मतलब पानी, लेकिन नीरज का मतलब होता है दोस्तों, नीरज का मतलब होता है कमल। वारी, वारी से हो जाएगा दोस्तों वारिज, वारी का मतलब पानी, लेकिन वारिज का मतलब कमल। अंबु से हो जाएगा दोस्तों अंबुज, अंबु से हो जाएगा दोस्तों अंबुज। तो इस प्रकार से अंबु का मतलब पानी, अंबुज का मतलब कमल। पै, पै से हो जाएगा दोस्तों, पै से हो जाएगा दोस्तों पयोज। बस यहां ध्यान रखना है दोस्तों, यहां ओज लगाना है, ओज। तो पै से हो जाएगा दोस्तों पयोज। ये एक अपवाद है दोस्तों, पयज नहीं होगा बल्कि पयोज होगा, यही बस स्ट्रेस देना है। पै का मतलब पानी, जबकि पयोज का मतलब कमल। तोय, तोय से होगा दोस्तों तोयज, तोय से होगा दोस्तों तोयज। तोय का मतलब पानी, जबकि तोयज का मतलब होता है दोस्तों कमल। यहां पर ध्यान दीजिएगा पर्यायवाची शब्द पानी के, जल नीर वारी अंबु पै तोय, जल नीर वारी अंबु पै तोय। जबकि कमल, कमल का जो जन्म होता है दोस्तों, इसका जन्म जल से होता है, तो ज का मतलब जल से जन्म लेने वाला, इसलिए कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जलज नीरज वारिज अंबुज पयोज तोयज, जलज नीरज वारिज अंबुज पयोज तोयज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बादल। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बादल को। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों बादल को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बादल, बादल के लिए पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बादल के लिए पकड़ना है दोस्तों जल को धरने वाला, जल को धरने वाला या जल देने वाला, यह है दोस्तों बादल।
द शब्द का मतलब है दोस्तों जल देने वाला। जल हमें किससे प्राप्त होता है? बादल से, अर्थात जल देने वाला। जल देने वाला यह है दोस्तों बादल। दूसरा पकड़ना है दोस्तों धर। दूसरा पकड़ना है दोस्तों धर। दूसरा है दोस्तों धर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पकड़ना है धर। धर का मतलब है जल को धरने वाला, अर्थात जल को पकड़ के रखने वाला, जल को धरने वाला, जल को धरने वाला। यह आपका है दोस्तों बादल। चलिए दोस्तों दिमाग में दौड़ाते हैं। तो बादल का मतलब है द से मतलब है जल देने वाला, धर का मतलब है दोस्तों जल को धरने वाला। यह है दोस्तों बादल। तो इसी जल शब्द से इसकी उत्पत्ति होगी दोस्तों, देखिएगा कैसे। बादल, यहां द शब्द अगर आप जोड़ देते हो तो यह हो जाएगा दोस्तों बादल, अर्थात जलद। जल का मतलब पानी, लेकिन जलद का मतलब है दोस्तों बादल। जल का मतलब पानी, जलज का मतलब कमल, जलद का मतलब बादल। इसी को हम कह सकते हैं जलधर। जलद या जलधर। जलद या जलधर का मतलब होता है दोस्तों बादल। इसी प्रकार से यह हम समझ सकते हैं दोस्तों नीर। नीर का मतलब पानी, नीरज का मतलब कमल, लेकिन नीर में अगर हम द जोड़ दे तो यह हो जाएगा दोस्तों नीरद। नीरद, या बोल सकते हैं दोस्तों नीरधर। नीरधर अर्थात बादल। नीरद या नीरधर अर्थात बादल। यह है दोस्तों वारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है दोस्तों वारी। वारी से वारिज हो गया कमल, लेकिन वारी में अगर द जोड़ दे तो यह हो जाएगा दोस्तों वारिद। वारिद अर्थात बादल, या वारीधर, या होगा दोस्तों वारीधर। वारिद या वारीधर। अंबु का हो जाएगा दोस्तों अंबुद। अंबुद का मतलब बादल। अंबु का हो जाएगा दोस्तों अंबुद या अंबुधर, या होगा दोस्तों अंबुधर। यह पकड़ना है दोस्तों अंबुधर। ध्यान दीजिएगा। पय, पय का हो जाएगा दोस्तों, ये पयद नहीं होता बल्कि पयोद होगा। जैसे कि यहां पर अपवाद देखें दोस्तों तो यह हो जाएगा पयोद। यह हो जाएगा दोस्तों पयोद। पय का मतलब पानी, पयोज का मतलब कमल, पयोद का मतलब बादल। पयोद का मतलब बादल। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तोय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तोय का पकड़ना है, यह हो जाएगा तोयद या तोयधर, यह होगा दोस्तों तोयधर। यह हो जाएगा दोस्तों तोयधर। यह हो जाएगा दोस्तों पयोधर। यह होगा आपका दोस्तों पयोधर। पयोधर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जलद जलधर, नीरद नीरधर, वारिद वारीधर, अंबुद अंबुधर, पयोद पयोधर, तोयद तोयोधर, यह कहलाता है दोस्तों बादल। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं दोस्तों समुद्र। इसके बाद अगला शब्द है दोस्तों समुद्र। समुद्र का मतलब होता है दोस्तों जल का खजाना। यहां पर जल का खजाना भरा होता है, अर्थात जल का स्वामी, नदियों का स्वामी, जल का स्वामी, यह कहलाता है दोस्तों समुद्र। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निधि, नी या निधि, नी या निधि, इसका मतलब होता है दोस्तों खजाना, जल का खजाना। दूसरा होता है दोस्तों ईश। ईश का मतलब होता है दोस्तों स्वामी, जल का स्वामी। जल का स्वामी, नदियों का स्वामी, जल का खजाना, नदियों का खजाना, यह कहलाता है दोस्तों समुद्र। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल से ही बनेगा। ध्यान दीजिए, जल में अगर आप नी जोड़ दे तो यह हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल निधि। जल निधि, यह है दोस्तों धी। यह है दोस्तों धी। यह पकड़ना है दोस्तों धी। ध्यान दीजिएगा, धी या निधि का मतलब होता है दोस्तों खजाना। धी या निधि का मतलब होता है दोस्तों खजाना। धी या निधि का मतलब होता है खजाना, ईश का मतलब स्वामी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों जलधि। यह हो जाएगा दोस्तों जलधि, या इसको बोल सकते हैं दोस्तों जल निधि अर्थात समुद्र। जलधि या जल निधि, इसका मतलब होता है दोस्तों समुद्र। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों नीर। तो यह हो जाएगा दोस्तों नीरधि। नीरधि या नीर निधि। नीर निधि, नीरधि या नीर निधि, यह है दोस्तों आपका समुद्र। जलधि जल निधि, निरधि नीर निधि, यह आपका है दोस्तों समुद्र। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यह आपका है वारी।
वारी का हो जाएगा दोस्तों वारीधि, वारीधि या वारी निधि, वारीधि या वारी निधि, वारीधि या वारी निधि। इसमें दोस्तों ईश से शब्द बनता है, अर्थात वारीधर ईश। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों छोटी की मात्रा, यह है दोस्तों बड़ी की मात्रा, अर्थात ये बड़ी मात्रा के में कन्वर्ट होता है दोस्तों। हम लोग संधि में समझेंगे तो अंततः ये हो जाएगा दोस्तों वारिश, ये हो जाएगा दोस्तों वारिश। जल का स्वामी, जल का स्वामी अर्थात समुद्र। वारीधि, वारीनिधि, वारिश, ये है दोस्तों समुद्र। अंबु, अंबु का हो जाएगा दोस्तों अंबुधि अर्थात समुद्र। अंबु का होगा दोस्तों अंबुधि अर्थात समुद्र। यह होगा दोस्तों अंबु निधि, अंबु निधि अर्थात समुद्र। यह होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद पकड़ते हैं आपका पय, तो यह हो जाएगा दोस्तों पयोधि, पयोधि। यह हो जाएगा दोस्तों पयोनिधि, पयोनिधि, यह है दोस्तों पयोनिधि अर्थात समुद्र। समुद्र का लास्ट मीनिंग देखते हैं दोस्तों, यह है दोस्तों तोयधि, तोयधि, या पकड़ना है दोस्तों तोय निधि अर्थात समुद्र। तोयधि या तोय निधि अर्थात समुद्र। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों पानी का पर्यायवाची शब्द देखा, जल, नीर, वारी, अंबु, पय, तोय। ज का मतलब होता है जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, पयोज, तोयज। बादल का मतलब होता है दोस्तों द का मतलब जल देने वाला, धर का मतलब जल को धारण करने वाला। तो इसका मतलब होगा दोस्तों बादल का जलद, जलधर, नीरद, नीरधर, वारिद, वारीधर, अंबुद, अंबुधर, पयोद, पयोधर, तोयद, तोयोधर। समुद्र का मतलब होता है दोस्तों धी या निधि अर्थात खजाना, जल का खजाना, नदी का खजाना। ईश का मतलब होता है दोस्तों जल का स्वामी, नदियों का स्वामी, अर्थात समुद्र का मतलब हुआ जलधि, जलनिधि, नीरधि, नीरनिधि, वारिधि, वारिनिधि, वारिश, अंबुधि, अंबुनिधि, पयोधि, पयोनिधि, तोयधि, तोय। देखने जा रहे हैं दोस्तों रात से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रात से संबंधित पर्यायवाची शब्द, ध्यान दीजिएगा, रात से संबंधित पर्यायवाची शब्द देखिएगा। रात से संबंधित पर्यायवाची शब्द, बाद में इनके और भी पर्यायवाची शब्द देखेंगे डिटेल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रात से संबंधित पर्यायवाची शब्द, रात से संबंधित पर्यायवाची शब्द देखिएगा। रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों, रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं रजनी, रजनी, निशा, रजनी, निशा, विभा, विभावरी, विभा व विभावरी, विभावरी। ये दो को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं दोस्तों, चार पर्यायवाची शब्द हो गए। रात के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों रजनी, निशा, विभा, विभावरी। रजनी, निशा, विभा, विभावरी। राका, राका, राका का मतलब होता है दोस्तों रात, और एक पकड़ते हैं दोस्तों तम, तम का मतलब भी होता है रात, तम, तम, तम का मतलब भी होता है दोस्तों रात। ध्यान दीजिएगा, रात के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों रजनी, निशा, विभा, विभावरी, राका, तम। रजनी, निशा, विभा, विभावरी, राका, तम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों चंद्रमा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों चंद्रमा। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा, इसके लिए पकड़ते हैं दोस्तों कर शब्द, रात करने वाला अर्थात चंद्रमा। कर का मतलब है दोस्तों करने वाला, रात करने वाला, रात करने वाला, रात करने वाला है दोस्तों आपका चंद्रमा। कर से बनेगा दोस्तों रात करने वाला चंद्रमा। देखिएगा रजनी, रजनी में अगर हम कर शब्द जोड़ दे तो रजनी मतलब रात करने वाला चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा रजनी कर, रजनी कर। साथ ही साथ ध्यान देना है दोस्तों, साथ ही साथ ध्यान देना है दोस्तों, एक पकड़ना है पति शब्द, पति, पति का मतलब होता है स्वामी, रात का स्वामी चंद्रमा। पति का मतलब होता है दोस्तों स्वामी, रात का स्वामी चंद्रमा। कांत, कांत का मतलब भी होता है दोस्तों स्वामी, रात का स्वामी चंद्रमा। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों ईश,
ईश का मतलब भी होता है दोस्तों स्वामी। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है दोस्तों स्वामी। और रात का स्वामी माना जाता है दोस्तों चंद्रमा को। रात का स्वामी माना जाता है दोस्तों चंद्रमा को। तो ध्यान दीजिएगा, कर रात करने वाला चंद्रमा, रात का स्वामी आपका चंद्रमा। और स्वामी का मतलब है पति, कांत और ईश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रजनी, रजनी में अगर कर जोड़ दोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा रजनी कर। रजनी कर, रजनी कर का मतलब हो गया दोस्तों चंद्रमा, अर्थात रात करने वाला चंद्रमा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, रजनी में अगर पति जोड़ दे तो ये हो जाएगा दोस्तों रजनी पति, अर्थात रजनी का स्वामी, रजनी का पति चंद्रमा, रात का स्वामी, रात का पति चंद्रमा। इसके बाद इसमें अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों कांत तो ये हो जाएगा रजनी कांत। रजनीकांत का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा, रजनीकांत का मतलब चंद्रमा। अगर ईश जोड़ दे, यहां बड़ी की मात्रा संधि करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा रजनीश, ये हो जाएगा दोस्तों रजनीश। रजनीश मतलब रात का स्वामी चंद्रमा। निशा में इसी प्रकार से देखना है दोस्तों, कर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निशा कर। निशा का कर का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा, निशा कर का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। इसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों निशापति, निशापति अर्थात चंद्रमा। इसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों निशाकांत, निशाकांत का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा, निशा का पति चंद्रमा। यहां पर है दोस्तों, लेकिन इसमें ईश से कोई शब्द नहीं बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को जोड़ने से कोई नया शब्द की उत्पत्ति हो। विवाह, विवाह में अगर कर जोड़ेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा विभाकर। विवाह का मतलब रात, लेकिन विभाकर का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। विभाकर का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। विवाहपति, ये होगा दोस्तों विवाहपति, ये है दोस्तों विवाहपति। विवाह से है दोस्तों विवाहपति। विवाहकांत, ये हो जाएगा दोस्तों विवाहकांत, विवाहकांत अर्थात चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों राका। राका में यहां पर कर नहीं जुड़ेगा, आपका राकापति, राकापति। राका का मतलब है दोस्तों रात, लेकिन राकापति का मतलब है चंद्रमा। राका में राका कांत भी नहीं जुड़ेगा, और राका ईश, राका धन ईश, ये ओ की मात्रा है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ओ की मात्रा है और यहां पर दोस्तों ई की मात्रा है, ओ की मात्रा है और ये ई की मात्रा है, तो ये हो जाएगा ए, अर्थात राका धन ईश, ये हो जाएगा दोस्तों राकेश। इसका मतलब यह है कि राका का मतलब रात होता है, जबकि राकेश का मतलब चंद्रमा होता है दोस्तों। राकेश का मतलब चंद्रमा होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों तम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तम में अगर कर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा तमकर। तमकर का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। तम का मतलब रात, लेकिन तमकर का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राक्षस शब्द, राक्षस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राक्षस, राक्षस चर, चर मतलब रात में चरने वाला, रात में विचरण करने वाला राक्षस कहलाता है दोस्तों। रात में चर मतलब विचरण करना, चर या विचरण करना, चर या विचरण करना, विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, यह कहलाता है दोस्तों आपका राक्षस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रात में विचरण करने वाला यह कहलाता है दोस्तों राक्षस। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा रजनी, रजनी में अगर हम चर लगा देंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों रजनी चर, रजनी चर। रजनी का मतलब होता है दोस्तों रात, लेकिन रजनी चर का मतलब होता है दोस्तों राक्षस। निशा का मतलब होता है रात, लेकिन निशाचर का मतलब रात में विचरण करने वाला होता है दोस्तों राक्षस, तो निशाचर अर्थात राक्षस। विवाह, विवाह का मतलब होता है दोस्तों रात, लेकिन विवाहचर का मतलब होता है दोस्तों, विवाहचर का मतलब होता है दोस्तों राक्षस। राका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राका का मतलब होता है रात, लेकिन राकाचर ये कोई शब्द नहीं होता, तो इससे कोई शब्द नहीं बनेगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तम, तम धनचर, तमचर नहीं लिखना है, यह अपवाद है दोस्तों, यह होगा तमीचर, स्ट्रेस देना है दोस्तों, यह है तमचर नहीं है बल्कि यह है तमीचर। तमीचर का मतलब होता है राक्षस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तम
तम का मतलब तम से हमने बना दिया दोस्तों तमकर। एक्चुअल में तमकर भी कोई शब्द नहीं होता, तो इससे भी कुछ नहीं बनेगा। तमकर का मतलब चंद्रमा नहीं होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात, रात के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों रजनी, निशा, विभा, विभावरी, राका और तम। तो यहां पर चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब होता है कर, रात करने वाला, पति, कांत, ईश का मतलब स्वामी। तो रजनी का हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा के मीनिंग रजनीकर, रजनीपति, रजनीकांत, रजनीश, निशाकर, निशापति, निशाकांत, विभाकर, विभापति, विभाकांत, राकापति, राकेश, ये सब का मतलब है दोस्तों चंद्रमा। जबकि राक्षस के पर्यायवाची शब्द है रजनीचर, निशाचर, विभाचर, तमीचर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों राकाचर नहीं होता है, उसी प्रकार से दोस्तों तमचर कोई शब्द नहीं होता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने रात से संबंधित कुछ पर्यायवाची शब्द देखे। बाद में चंद्रमा राक्षस के और भी पर्यायवाची शब्द डिस्कस करेंगे। तो यहां पर दोस्तों ये डिस्कस किया हमने रात के पर्यायवाची। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अमृत से भी चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द, ये हमने जो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द देखा, ये दोस्तों इसका जन्म हुआ रात से, अर्थात रात करने वाला या रात का स्वामी, ये कहलाता है दोस्तों चंद्रमा। उसी प्रकार से राक्षस का हमने देखा रात में विचरण करने वाला आपका राक्षस, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द देखिएगा। पहला आपको देखते हैं दोस्तों अमृत से। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों सुधा। सुधा मतलब होता है दोस्तों अमृत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सुधा मतलब होता है दोस्तों अमृत। तो हम लोग किस प्रकार से चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द अमृत से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कर का मतलब होता है करने वाला, कर का मतलब होता है दोस्तों करने वाला। धर का मतलब होता है दोस्तों धरने वाला, अर्थात जैसे अमृत धरने वाला, अमृत करने वाला, यह सब कहलाता है दोस्तों आपका चंद्रमा। अंशु का मतलब होता है दोस्तों किरण। अंशु का मतलब होता है दोस्तों किरण, अर्थात चंद्रमा की किरण जो कहलाती है वो है दोस्तों अमृत की जो किरण कहलाती है दोस्तों वो है आपका चंद्रमा। देखिएगा तो चंद्रमा, इन सब का मीनिंग इससे बनेगा दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द देखिएगा दोस्तों, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द इनसे, ध्यान दीजिएगा। अमृत से हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द अमृत से। अमृत का मतलब होता है दोस्तों सुधा। अमृत का मतलब होता है दोस्तों सुधा। तो देखिए सुधा में अगर हम कर जोड़ दें, अमृत करने वाला अर्थात चंद्रमा, तो यह हो जाएगा दोस्तों सुधाकर। अमृत करने वाला सुधाकर, यह है दोस्तों सुधाकर का मतलब चंद्रमा। सुधाधर, अमृत को धरने वाला सुधाधर अर्थात चंद्रमा। यह है दोस्तों सुधाधन अंशु, अमृत की किरण अर्थात चंद्रमा। यह है दोस्तों सुधाधन अंशु, यह हो जाएगा दोस्तों सुधांशु, यह हो जाएगा दोस्तों सुधांशु। इसी प्रकार से अमृत धन अंशु, यह हो जाएगा दोस्तों अमृतांशु। अमृतांशु का भी मतलब होता है दोस्तों आपका चंद्रमा, अमृतांशु अर्थात चंद्रमा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं दोस्तों बर्फ। बर्फ से किस प्रकार से हम चंद्रमा बना सकते हैं, हम देख रहे हैं दोस्तों चंद्रमा के कुछ और अन्य पर्यायवाची शब्द। बर्फ का मतलब होता है दोस्तों हिम, बर्फ का मतलब होता है दोस्तों हिम। तो देखिएगा दोस्तों बर्फ का मतलब हम पकड़ने जा रहे हैं हिम। देखिएगा हिम, हिम को करने वाला, बर्फ करने वाला, यह हो जाएगा दोस्तों हिमकर अर्थात चंद्रमा। हिमधर अर्थात चंद्रमा, हिमकर हिमधर करने वाला अर्थात चंद्रमा। हिमधन अंशु, बर्फ से की किरण, यह है दोस्तों चंद्रमा। हिमांशु, हिमधन अंशु, हिमांशु, इसका मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा। तो इस प्रकार से हमने चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी देखे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों राक्षस के भी कुछ पर्यायवाची शब्द। राक्षस के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राक्षस के अन्य पर्यायवाची शब्द। राक्षस के अन्य पर्यायवाची शब्द, राक्षस के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों जैसे कि आपका दैत्य, दैत्य, दानव, दैत्य, दानव,
यातुधान, यातुधान, दैत्य, दानव, यातुधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक होता है सुर, एक होता है असुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों सुर। देव या देवता का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों सुर। तो सुर का जो दुश्मन होगा, सुर का जो दुश्मन होता है दोस्तों, सुर का दुश्मन जो होता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका, देवता का दुश्मन होता है दोस्तों राक्षस। अर्थात सुर का दुश्मन होता है दोस्तों आपका असुर। सुर का दुश्मन होता है दोस्तों आपका असुर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दुश्मन को बोला जाता है दोस्तों अरि। दुश्मन को बोला जाता है दोस्तों अरि। अर्थात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देवता और एक तरफ मैं लिख रहा हूं दोस्तों आपका राक्षस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुर का मतलब देवता, जबकि अगर सुर में अरि जोड़ दो, अरि का मतलब दुश्मन, सुर का दुश्मन अर्थात राक्षस, तो यह हो जाएगा दोस्तों सुरारी। सुर का दुश्मन सुरारी, सुर का दुश्मन सुरारी, या सुर का हो जाएगा दोस्तों असुर। सुर का दोस्तों होता है राक्षस का मतलब असुर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, देवता का मतलब देव, तो ये देवधन अरि, ये हो जाएगा देवारी। देवधन अरि, ये हो जाएगा दोस्तों देवारी। ये हो जाएगा दोस्तों देवारी। इस प्रकार से राक्षस के भी कई पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। ये याद रखना है दोस्तों, राक्षस का दैत्य, दाना और यातुधान। यहां पर सुरारी, असुर और देवारी का मतलब होता है दोस्तों राक्षस। इस प्रकार से कई पर्यायवाची शब्द हम डिस्कस आगे करेंगे। देखने जा रहे हैं दोस्तों पृथ्वी से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से संबंधित पर्यायवाची शब्द देखिए, तो देखते हैं दोस्तों पृथ्वी से संबंधित पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पकड़ना है दोस्तों भू। भू का मतलब पृथ्वी, भू। दूसरा है दोस्तों मही, भू मही, अवनी, भू मही, अवनी। अवनी का मतलब है दोस्तों पृथ्वी। और चौथा पकड़ना है दोस्तों क्षिति, यह है दोस्तों क्षिति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों भू मही, अवनी, क्षिति। पृथ्वी का स्वामी माना जाता है दोस्तों राजा को। पृथ्वी का स्वामी होता है दोस्तों राजा, अर्थात ईश, ईश का मतलब स्वामी, ईश का मतलब स्वामी, पति का मतलब स्वामी, पाल का मतलब स्वामी, इन सब का मतलब होता है दोस्तों स्वामी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसी से बनाते हैं भू, भूधन ईश। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह होता है भूतेश, ये पकड़ना है दोस्तों भूतेश। भूमि का स्वामी राजा अर्थात भूतेश। यहां पकड़ना है दोस्तों भूपति, भूपति का मतलब होता है दोस्तों राजा, भूमि का स्वामी राजा। भूप, एक पकड़ना है दोस्तों भूप अर्थात राजा, और एक पकड़ना है दोस्तों भूप, भूपाल, भूपाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से भू से बना है भूतेश, भूपति, भूप और भूपाल। इसका मतलब होता है दोस्तों राजा। यहां पर महीधन ईश, ये हो जाएगा दोस्तों महिष। महीधन ईश होगा दोस्तों महिष। महीधन ईश महिष, महिष का मतलब होता है दोस्तों राजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने महेंद्र नहीं बोला, मैंने महिष बोला। मैंने यहां पर दोस्तों महेश नहीं बोला बल्कि महिष बोला। महीधन ईश, ये होगा दोस्तों महिष। महिष का मतलब होता है दोस्तों राजा। इसके बाद देखना है दोस्तों महीपति, महीपति अर्थात राजा, महीपति अर्थात राजा। इसके बाद होगा दोस्तों महीप, महीप मतलब राजा, और एक होगा दोस्तों महीपाल अर्थात राजा। अवनी, अवनी धन ईश, ये हो जाएगा दोस्तों अव, ये छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, ओवरऑल ये बड़ी की मात्रा हो जाएगा दोस्तों अवनीश, अवनीश। अवनी धन इंद्र, इंद्र का मतलब भी होता है दोस्तों स्वामी अर्थात
निंद्र, अवनिंद्र, ये हो जाएगा दोस्तों अवनिंद्र। अवनि धन इंद्र, अवनिंद्र का अर्थात राजा। क्षिति का मतलब होगा दोस्तों ईश जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्षिति, बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों क्षितिज, और एक पकड़ना है क्षितिंद्र, क्षिति धन इंद्र, क्षितिंद्र, इसका मतलब भी होता है दोस्तों राजा। इसके अपार्ट देखना है दोस्तों ब्राह्मण, ये पकड़ना है दोस्तों ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पृथ्वी का देवता कहलाता है दोस्तों ब्राह्मण। देवता, देवता का मतलब होता है दोस्तों देव, देव का मतलब होता है दोस्तों सुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पृथ्वी का देवता कहलाता है दोस्तों ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का देवता। ब्राह्मण का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी का देवता। पृथ्वी का देवता माना जाता है दोस्तों ब्राह्मण, जबकि पृथ्वी का स्वामी माना जाता है दोस्तों राजा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो भू से हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर भू से पकड़ना है दोस्तों, भू से, यहां पर भू से बनाना है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द, तो यह पकड़ना है दोस्तों भूदेव, भूमि का देवता भूदेव, या हो जाएगा दोस्तों भूसुर, भूसुर, यह हो जाएगा दोस्तों भूदेव या भूसुर, इसका मतलब होता है दोस्तों ब्राह्मण। इसी प्रकार से पकड़ना है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा मही, मही का हो जाएगा दोस्तों महीदेव, महीदेव या महीसुर, महीसुर का मतलब होता है दोस्तों ब्राह्मण। भूदेव, भूसुर, महीदेव, महीसुर का मतलब होता है दोस्तों ब्राह्मण। अवनी, अवनी का हो जाएगा दोस्तों अवनी देव, अवनी देव, अवनी सुर, अवनी सुर, यह कहलाता है दोस्तों ब्राह्मण। इसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्षिति, क्षिति देव, क्षिति देव, और एक होगा दोस्तों क्षितिसुर, यह कहलाता है दोस्तों आपका ब्राह्मण। तो यहां पर हमने दोस्तों ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द को समझा, जिसकी उत्पत्ति हुई पृथ्वी से। पृथ्वी के 4 पर्यायवाची शब्द याद रखिए, भू, मही, अवनी, क्षिति। राजा का मतलब होता है भूमि का स्वामी, ईशपति, पाल, स्वामी। तो भू से हो जाएगा दोस्तों भूतेश, भूपति, भूप, भूपाल। मही से महीश, महीपति, महीप, महीपाल। अवनी से अवनीश, अवनीन्द्र। क्षितिज से क्षितिज, क्षितिज, क्षितिंद्र। ब्राह्मण का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी का देवता देव सुर, अर्थात भू से हो जाएगा भूदेव, भूसुर। मही से महीदेव, महीसुर। अवनी से अवनीदेव, अवनीसुर। और क्षिति से होगा दोस्तों क्षितिदेव, क्षितिसुर। अन्य पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी से संबंधित अन्य पर्यायवाची शब्द पर्वत का। पर्वत का मतलब होता है दोस्तों धर, अर्थात पृथ्वी को धरने वाला, पृथ्वी को धरने वाला कहलाता है दोस्तों पर्वत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भू का मतलब पृथ्वी, लेकिन भूधर का मतलब होगा दोस्तों पर्वत। भूधर का मतलब होगा दोस्तों पर्वत, ध्यान दीजिएगा। मही का मतलब पृथ्वी, लेकिन महीधर का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। महीधर का मतलब पर्वत। इसी प्रकार से अवनी, अवनी का मतलब आपका पृथ्वी, लेकिन अवनीधर, अवनीधर का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। क्षिति का मतलब पृथ्वी, लेकिन क्षितिधर, क्षितिधर का मतलब होता है दोस्तों पर्वत, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से एक और ले सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी का मतलब धरा, पृथ्वी का मतलब धरा, पृथ्वी का मतलब धरा। तो यहां पर धरापति अर्थात पृथ्वी का स्वामी, यह कहलाता है दोस्तों राजा। धरादेव, धरासुर, धरादेव, धरासुर, धरा देव व धरासुर, यह कहलाता है दोस्तों आपका ब्राह्मण, अर्थात पृथ्वी का देवता ब्राह्मण। इसी प्रकार से यह हो जाएगा दोस्तों धराधर, धराधर का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी से संबंधित कुछ पर्यायवाची शब्द को डिस्कस किया। अब ध्यान